नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। मैं आज जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो नॉर्थ फेसिंग प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो और बनाई है। तीसरी वीडियो ये बनने के बाद आपकी कंप्लीट एक वीडियो बनती है, मतलब आपकी अपनी कंप्लीट एक फैक्ट्री का सेटअप बनता है। क्योंकि मैंने पार्ट 3 इसलिए बने, जानकारी बहुत अच्छे से दी, बहुत बारीकी से दी। वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, इतनी लंबी वीडियो कोई भी देख नहीं पाता है, इसलिए मैं आज आपको मशीनरी के सेटअप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पार्ट 2 में मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानकारी दे दी थी, कूलिंग टावर के बारे में, बोरिंग के बारे में और अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में। पार्ट 1 में मैंने गेट के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ मशीनरी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपने अपने यहाँ पे साउथ वेस्ट में रॉ मटेरियल लग जाता है, इसी के साथ साथ आपका अपना एक मिक्सचर यहाँ लगता है। यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, मिक्सचर में मिक्स किया, आपके अपने केमिकल्स भी यहाँ आ जाते हैं मिक्सचर के आजू बाजू। यहीं पर इसका अपना साउथ वॉल पे एक पैनल आ जाएगा, किसका? मिक्सचर का। इसी के साथ आपकी अपनी मशीन इस तरीके से लग सकती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जगह आपका अपना सेट का साइज बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से सेट की चौड़ाई थोड़ी कम पड़ती है, तब मैं आपको कहूँगा आपका अपना यहाँ मिक्सचर आ जाएगा, यहाँ आपका अपना बाहर भी रॉ मटेरियल आ जाएगा। यहाँ मिक्सचर आने के बाद यहाँ आपकी अपनी मशीन लग जाएगी। यहाँ मशीन के अंदर माल डाला जाता है, मोटर आपकी पीछे की ओर लग जाती है, ईस्ट की ओर लग जाती है। यहाँ से रोटर लगता है आपका अपना, रोटर से जब माल निकलता है तो यहाँ आपकी अपनी पानी की होदी बनती है। पानी की होदी के बाद यानी कि पानी की टंकी, टंकी से जब माल निकलता है, मशीन से माल निकल के होदी के अंदर माल होके फिर आपका अपना ये कटर लगता है। कटर के बाद आपकी एक टंकी लगती है। टंकी आपकी यहाँ भी आ सकती है, टंकी आपकी यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि कटर से माल काटने के बाद जो ट्रे बनती है जिससे माल कट के नीचे निकलता है, वो इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, क्योंकि इसको रोटेट किया जाता है। कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपके पास इस तरीके से सेटअप लगाने के लिए जगह है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, फर्स्ट में सेटअप आपको इस तरीके से लगाना है। यहाँ आपका होपर आ जाता है, यहाँ आपका रोटर आ जाता है और यहाँ आपकी अपनी पानी की टंकी आ जाती है। यहाँ कटर से यहाँ आपका माल तैयार निकल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी अपनी साउथ वॉल पे ही आ जाएगी। और यदि आपकी मशीन यहाँ नहीं लग पाती है, फिर यहाँ लगेगी, तब भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी साउथ वॉल पे ही आएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब माल तैयार होके बाहर निकलता है, किससे? टंकी से, यहीं आपका अपना एक कांटा लग जाता है, यहाँ लगा सकते हैं या आप यहाँ लगा सकते हैं। यहीं से बैग भरे, बैग भरने के बाद यहाँ से कंप्लीट वेस्ट में आप अपना फिनिश गुड्स लगा लीजिएगा। आपके यहाँ पर मशीन एक नहीं, मशीन 2 है, तो दूसरी मशीन, एक मशीन आपकी यहाँ लग जाती है, दूसरी मशीन आपकी यहाँ आ जाती है, इस तरीके से लगती है। फिर मशीन कॉर्नर में नहीं जाती। आपके यहाँ 2 मशीन लगानी है, एक मशीन आपकी लंबी यहाँ लग जाती है, दूसरी मशीन आपकी लंबी यहाँ लग जाती है। तो आप इस तरीके से भी सेटअप अपना लगा सकते हैं। आपको लगता है कि आपके यहाँ वर्किंग अच्छी है, बंसल जी की एडवाइस के बाद वर्किंग अच्छी निकल आई, आपको तीसरी मशीन लगानी है। फिर मैं आपको कहूँगा पहली मशीन आपकी ये लगी, दूसरी मशीन आपकी ये लग गई, तीसरी मशीन आपने यहाँ लगानी है। माल इसका भी नॉर्थ की ओर निकल सकता है या आपका ईस्ट की ओर निकल सकता है।
यहाँ पर माल वेस्ट की ओर भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं। माल ईस्ट की ओर निकले, नॉर्थ की ओर निकले या आपका माल वेस्ट की ओर निकले, बिल्कुल भी 1% भी कोई परेशानी नहीं होती। जब तैयार माल वेस्ट में आके लगता है, कहाँ पर, कंप्लीट साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, तो उस माल की हमेशा ही डिमांड बढ़ जाती है। कौन से माल की? तैयार माल की। जब भी नॉर्थ फेसिंग प्लॉट में, नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री के अंदर, नॉर्थ में सेंटर में गेट है आपका, नॉर्थ ईस्ट में गेट है या नॉर्थ वेस्ट में गेट है, गेट आपका कहीं भी है, जैसे कि गेट की चौड़ाई आपकी अपनी 10 फुट की है, ये चौड़ाई आपकी 10 फुट की है, तो मैं आपको कहूँगा 10 फुट से, यहाँ से ये 10 नहीं 15 फुट जगह छोड़ के आप माल लगाना शुरू कर दें इस पॉइंट से वेस्ट की ओर। आप अपने यहाँ पर इस एरिया को तैयार माल से भर नहीं सकते। जब जब माल आपके यहाँ जितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 फुट, तो आपके माल में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और बेशुमार प्रॉफिट आएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ ऑर्डर्स अनलिमिटेड आएंगे, चाहे गेट आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट में, चाहे नॉर्थ के सेंटर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में गेट होने के बावजूद भी आपको नॉर्थ वेस्ट का लगभग 15 फुट का एरिया खाली छोड़ना है। मतलब आपने कंप्लीट नॉर्थ का एरिया खाली छोड़ना है। यहाँ पर जो माल आने वाला है, एक बार को माल रखा अंदर चला गया, जो माल जाने वाला है अंदर से माल, एक बार को गेट तक माल आया, उसके बाद माल अपना चला गया। स्थायी माल, फिक्स माल कोई नहीं होना चाहिए। फिक्स आइटम आपके क्या रह सकते हैं यहाँ पे? पानी का अंडरग्राउंड टैंक रह सकता है, पानी की बोरिंग रह सकती है, आपका कूलिंग टावर रह सकता है। पार्ट 2 वीडियो में मैंने स्पेशल बताया है, जब कूलिंग टावर आप लगाते हैं, अंदर कूलिंग टावर लगाते हैं, कूलिंग टावर के एक लेफ्ट में और एक राइट में जो आपको वॉल मिलती है, कौन सी, नॉर्थ की। जैसे आपका कूलिंग टावर नॉर्थ ईस्ट में लगा है, तो इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी 2 एग्जॉस्ट जरूर लगाने हैं। और आपके यहाँ पॉसिबल हो तो तीसरा एग्जॉस्ट भी दे दें। कौन सा? ये वाला एग्जॉस्ट आपने नीचे की ओर देना है, ये 2 एग्जॉस्ट आपने ऊपर की ओर देने हैं। कितनी ऊंचाई पे? मैक्सिमम वाली ऊंचाई पे, क्योंकि ये तीनों एग्जॉस्ट काम क्या करेंगे? जो नीचे एग्जॉस्ट लगा है ये आपके यहाँ बाहर से हवा लेगा, फ्रेश एयर लेगा और आपके कूलिंग टावर को हवा दे देगा, आपके पानी को ठंडा करेगा। पानी जब ठंडा होगा, मॉइस्चर, गर्म हवा ऊपर उठती है, जितना पानी गर्म होगा उतना ही पानी भाप बन के ऊपर उठता है। वो भाप सारी की सारी ऊपर आके इकट्ठी हो जाती है शेड के अंदर। ऊपर टॉप पे जब एग्जॉस्ट लग जाते हैं, टॉप वाल पे सीलिंग के साथ, तो वो गर्म हवा सारी की सारी बाहर निकल जाती है। मॉइस्चर वाली गर्म हवा सारी की सारी बाहर निकल जाती है। इसी के साथ साथ आपकी अपनी फैक्ट्री तो है ही प्लास्टिक के दाने की, आपकी अपनी कंप्लीट पूरी फैक्ट्री के अंदर वैसे ही गर्मी बनी रहनी है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल पंखे आ गए हैं सीलिंग में लगने वाले, जो गोल गोल अपने आप घूमते रहते हैं। छत में पंखे लगा दिए जाते हैं, गर्म हवा शेड की ऊपर निकल जाती है। आपको नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 3-4 पंखे जरूर लगाने हैं। एक कूलिंग टावर के एग्जैक्ट ऊपर लगाना है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ऐसे ही आपने जहां आपका अपना जगह मिले वहां पंखे लगाते चले जाएं। ऐसे ही वेस्ट में भी लगाने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, साउथ की जोन में, इस हिस्से में कोई भी ऊपर सीलिंग में पंखा नहीं लगाना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक बात कहता है, मेरा अपना अनुभव एक बात कहता है, साउथ का हिस्सा, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक साउथ होते हुए, ये जितना गर्म रहेगा, जितना वजन रहेगा, उस जगह में उतनी ही ज़्यादा खुशहाली आती है। ऐसा मैंने बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर देखा है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होने पर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पंखे लगा सकते हैं। कितने % पे?
जो आपके अपने सेट की गहराई बनती है, साउथ से 30% का हिस्सा छोड़ के, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक के 70% के हिस्से में आप पंखे लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपनी फैक्ट्री का फर्श तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्श टूट ही जाते हैं, 5 साल 10 साल में 15 साल में रिपेयर जरूर करानी पड़ती है, फर्श दोबारा भी बनाना पड़ता है। और आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर फर्श दोबारा बनाना है, तब आपने कंप्लीट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श में ढलान जरूर करनी है। आप जीवन में कभी भी अपनी वर्किंग में, अपने बिजनेस में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप अकेले एक फैक्ट्री के मालिक नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक बनते चले जाएंगे, आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगती चली जाएंगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है, आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही हैं, बंसल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं अब अपने यहाँ बदलाव कर लेता हूँ। मैं फिर एक बात कहूँगा, आप अपने यहाँ बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगता है बंसल जी की बातें सही हैं, फिर आप अपने यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर बदलाव करके रिजल्ट अच्छे तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनकम घर तक नहीं जाती। आप मशीनरी और परचेज करते चले जाते हैं और दूसरी फैक्ट्री के लिए साइट परचेज कर लेते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगा देते हैं, तीसरी फैक्ट्री लगा देते हैं, चौथी फैक्ट्री लगा देते हैं। फैक्ट्री तो लगा सकते हैं, मशीनें परचेज कर सकते हैं, लेकिन घर परचेज करने के लिए या घर को रेनोवेट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। हमेशा ही कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, कब? जब भी आप घर के बारे में विचार करते हैं। इसका मतलब आपके यहाँ घर में कुछ न कुछ खास वास्तु दोष जरूर है, जिसकी वजह से आप हमेशा ही घर के बारे में विचार करने पे परेशान हो जाते हैं। आपकी वर्किंग कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है या आपको नुकसान लग जाता है। आप मेरे से अपने घर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी और साइट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप निसंकोच होकर मेरे से बात कर सकते हैं। आप किसी लेआउट पर चर्चा करना चाहते हैं तो वहाँ का लेआउट भेजकर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके हर एक मैसेज से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। जितने ज़्यादा मैसेज आते हैं उतनी ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।